डियर स्टूडेंट, सुजीत जीके जीएस क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम आपको फिजिक्स का बीमीय सूत्र बताने वाले हैं। एकदम इजी तरीके से बताएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, आज हम बताने वाले हैं बीमीय सूत्र, और ये हर एग्जाम में पूछता है। रेलवे में तो खूब पूछता है, याद रखिएगा। तो आपको, क्योंकि एग्जाम का भी डेट दिया है, तो आपको दिमाग में रखना है कि बीमीय सूत्र एकदम हम कंप्लीट कर देंगे, इजी वे में हो जाएगा। अब देखिए, इसको बनाने का तरीका क्या। बहुत लड़का क्या करता है, इसको रटता है, तो रटने से ये सब नहीं होने वाला है। आपको समझना है कैसे इसको कंप्लीट करें, इजी वे में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, आपको दिमाग में सबसे पहली बात क्या रखना है, ये तीन चीज को MLT याद रखिएगा। यार ये तीन चीज अगर आपको याद हो गया, इसका दिमाग में बैठा लेना है। तो M हो गया मास, L हो गया आपका लंबाई, और T हो गया आपका समय। तो ये तीन चीज पर दिमाग रखना है। अब देखिए कैसे। और सबसे बड़ी बात है कि इसको बनाने का 2 पॉइंट आपको याद रखना है। क्या? या तो इसको फॉर्मूला याद रखिए, या तो SI मात्रक याद कीजिए। ये 2 पॉइंट अगर आप आपको कोई इनमें से याद है तो दिक्कत नहीं हो। या तो फॉर्मूला याद रखिए, या तो SI मात्रक याद रखिए। दोनों में से एक को याद रहना चाहिए, कोई एक याद होना चाहिए, तो आपसे बन जाएगा। दोनों में से अगर कोई एक भी याद है तो आपको बनना है। तो देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि वेग है, वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो हम लोग को दिमाग में क्या है, वेलोसिटी का मान लीजिए हमको फॉर्मूला नहीं याद है। SI तो फेमस है इसका, तो SI मात्रक से देखेंगे मीटर पर सेकंड। तो क्या है, मीटर पर सेकंड। तो मीटर का देखिए क्या है, मीटर लंबाई, तो देखिए L होता है। और समय का क्या होता है, T। यहाँ बोले हैं समय का T, तो देखिए तो क्या होगा, L/T। तो देखिए, अब मैथ के अनुसार अगर हम बनाते हैं तो जब ऊपर जाता है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो LT-1। ये हो गया वेलोसिटी का। अब देखिए एक्सेलरेशन का, त्वरण का, SI मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से देखिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो देखिए मीटर का क्या होता है, L दे दी। समय का क्या होता है, T, तो T स्क्वायर। अब देखिए मैथ के अनुसार क्या होगा, अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस, ठीक है ना, क्योंकि भाग में पावर घटता है, गुणा में पावर जुटता है, आप लोगों को पता है, ठीक है ना। तो देखिए ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो LT-2 हो गया। तो ये हो गया एक्सेलरेशन का। अब बल, मेन ये तीनों ज्यादा याद रखना, यही दोनों तो हटता है और सटता है, मेन तो यही तीनों का खेल है। तो देखिए वेग, त्वरण, बल। तो बल का क्या होता है, अब देखिए न्यूटन लिखे हैं, तो मान लीजिए इससे नहीं होगा तो कैसे होगा। तो देखिए हम लोग को याद रखना है कि फोर्स और क्या होता है, MA मास इंटू एक्सेलरेशन। देखिए है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखिए हम क्या बोले, ये जो है हिलता डोलता नहीं, जैसा करता है इसे रखना है, कुछ नहीं करना है, तो इसको M रहने देना है। अब देखिए एक्सेलरेशन है, तो ध्यान दीजिए, अभी तुरंत एक्सेलरेशन का क्या है, देखिए यहाँ त्वरण का एक्सेलरेशन, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए LT², LT-2। अब इसको कहेंगे यहाँ से उठ, यहाँ आके सट, यहाँ से उठ, यहाँ आके सट। तो क्या हो गया, M यहाँ पर हो गया, खाली यहाँ सटा देना, LT-2। तो फोर्स का क्या हो गया, MLT-2। तो कैसे निकाले, तो देखिए मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास को, M को ज्यों का त्यों रहना, हिलाना डोलाना नहीं है। A को देखिए यहाँ पर निकाले हैं, तो यहाँ से उठा के यहाँ सटा दिया, MLT-2 हो गया। अब देखिए संवेग। अब संवेग का क्या होता है, kg मीटर पर सेकंड, क्योंकि हम पढ़े हैं फॉर्मूला, P बराबर क्या होता है, MV। P बराबर MV होता है। M का क्या होता है, kg, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, है कि नहीं, ध्यान दीजिए। तो मीटर पर सेकंड। तब देखिए हम क्या बोले हैं कि इसको हिलाना डोलाना नहीं है, यह रह गया। और देखिए V का क्या निकाले हैं, LT-1। यहाँ से उठ, यहाँ के सट, तो संवेग का क्या है, MLT-1। तो देखिए एकदम इजी है, मेन ये तीनों का खेल है। ऊपर से ये तीनों आपको दिमाग में रखना है, ठीक ना, वेग, त्वरण और बल। अब देखिए आवेग, तो आवेग का इम्पल्स का क्या होता है, इम्पल्स का क्या होता है, फोर्स गुना टाइम। अब देखिए फोर्स इंटू टाइम है, तो देखिए फोर्स का हम निकाल चुके, अब टेंशन नहीं लेना है, एक निकालें तो उसको उठा के सटा देना है। तो देखिए फोर्स का क्या है, MLT-2। अब यहाँ से कहेंगे उठ, यहाँ के सट,
तो देखिए क्या हो गया mLT माइनस 2 इंटू टी। अब देखिए गुणांक पावर जुड़ता है तो मान लीजिए प्लस ज्यादा, माइनस की संख्या ज्यादा है, प्लस का कम है, तो 2 में घटेगा तो 1 बचेगा, लेकिन संख्या किसका ज्यादा रहेगा, माइनस का संख्या ज्यादा है क्योंकि यहाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा mLT माइनस 1। तो देखिए आवेग और संवेग सेम हो गया, क्योंकि देखिए गुणांक पावर जुड़ता है, तो अगर हम जोड़ेंगे तो इसकी संख्या ज्यादा है ना माइनस का, तो इसलिए माइनस हो गया। अब देखिए कार्य का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब बल गुना विस्थापन, तो बल का देखिए हम निकाल चुके, अब कहीं टेंशन नहीं लेना, अब वहीं से हटेगा सटेगा। अब देखिए विस्थापन बल का हम निकाले हुए हैं, बल का, तो बल का क्या हो गया, वर्क निकालते हैं mLT माइनस 2। और देखिए यहाँ विस्थापन का क्या होता है मीटर, तो मीटर का क्या हो गया L, क्योंकि लंबाई है ना, तो मीटर L हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा mL स्क्वायर T माइनस 2। तो देखिए वही यहाँ पर है कि नहीं। आपको अगर ये तीनों क्लियर है तो वही तो हटता है जो सटता है, यहाँ से उठा लिया यहाँ से हटा दिए, कुछ करना है। अब देखिए शक्ति का क्या होता है वर्क, है ना, यहाँ पर लिखे हुए W/T। तो देखिए W/T लिखे हैं, तो W का हम निकाल चुके हैं। अब देखिए सब एक दूसरे से कनेक्ट, एक निकाल लिए दूसरा अपने बन जाएगा, एक दूसरे से कनेक्ट है। अब वहां से अगर हम फोर्स निकाल लिए तो हमको दिक्कत नहीं हुआ, तो कनेक्ट है, यहाँ से उठा के सटा दिया। अब देखिए यहाँ पर वर्क निकालिए, तो यहाँ वर्क हम निकाल चुके हैं, तो अब टेंशन नहीं होगा हमको। तो mL स्क्वायर T माइनस 2 अब बटे टी हो गया ना। अब देखिए बटे टी है, अब देखिए यहाँ ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा mL स्क्वायर T माइनस 3, ये होता है। तो एकदम इजी तरीका से हम बना सकते हैं, बशर्ते आपको ब्रेन लगाना है कैसे, क्योंकि कोई चीज हार्ड नहीं होता, आप उसको समझिए कहाँ से कैसे कर रहे हैं। अब देखिए हम दाब का, तो दाब का प्रेशर का है ना, तो दाब का हम क्या बनाए हैं, तो दाब का फोर्स बटे एरिया, देखिए फोर्स बटे एरिया है, तो फोर्स का हम निकाल चुके हैं, अब टेंशन कहाँ लेना है, बल का हम निकाल चुके हैं, भाई यहाँ निकाले वहां से कहेंगे उठ, यहाँ के सट, तो देखिए उठ गया, यहाँ सट गया। अब बटे एरिया है क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, इसका मतलब L स्क्वायर है ना, तो मीटर क्योंकि यहाँ देखिए L स्क्वायर। अभी कटेगा तो यहाँ पर एगो बचेगा ना जी, तो यहाँ पर क्या हो गया mL माइनस 1 T माइनस 2, ठीक है ना, एगो बचा तो ऊपर गया तो माइनस हो गया mL माइनस 1 T माइनस 2, वही चीज यहाँ लिखे हैं। अब डेंसिटी का क्या है, डेंसिटी का क्या होता है घनत्व, अब घनत्व का क्या होता है kg पर मीटर, मास बटे वॉल्यूम, तो मास बटे वॉल्यूम, तो देखिए m हो गया अब बटे L क्यू, तो ऊपर गया तो क्या हो गया mL माइनस क्यू। वही चीज हम यहाँ पर लिख दिए, यहाँ आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना। अब पृष्ठ तनाव का, तो सरफेस टेंशन है फोर्स बटे लंबाई, तो फोर्स बटे लंबाई इसका मतलब है कि फोर्स बटे लंबाई, टी सरफेस टेंशन फोर्स बटे लंबाई है, तो फोर्स बटे लंबाई इसका मतलब है कि SI मात्रा किया इससे भी बन सकता है, तो क्योंकि फोर्स का क्या निकाले, देखिए फोर्स का हम निकाल चुके हैं, तो फोर्स का क्या निकाले mLT माइनस 2 अब बटे मीटर का क्या होता है L, क्योंकि मीटर, तो क्योंकि न्यूटन पर मीटर, तो मीटर L हो गया, तो कट गया तो क्या बचा MT माइनस 2। और ये बल आघूर्ण का, तो बल आघूर्ण का क्या है न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर है यही ना जी, बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर है, तो न्यूटन का क्या है, न्यूटन किसका है फोर्स का, तो फोर्स का निकाले हुए हैं। बस एक चीज आपको दिमाग में रखना है कि खाली उसी को हम जोड़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर उठा के यहाँ रख दिए LT माइनस 1, बस खाली देखना है आपको किस फॉर्मूला क्या है, उसके साथ कौन कनेक्ट है। तो देखिए बल आघूर्ण, तो फॉर्मूला आता है न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर है तो न्यूटन फोर्स हुआ, तो फोर्स हम लग दी, मीटर L, तो मीटर L हो गया। अब क्या हो गया mL स्क्वायर T माइनस 2। लास्ट देखिए जड़ता गुण, अब जड़ता गुण का क्या लिखे हैं kg मीटर स्क्वायर, तो kg मीटर स्क्वायर, तो kg मास, तो kg मास m हो गया, क्योंकि मीटर स्क्वायर तो L स्क्वायर। इसका मतलब है कि आपको इसको बनाने के लिए या तो SI मात्रक याद रखिए या तो फॉर्मूला,
नेक्स्ट प्रतिबल। अब देखिए प्रतिबल करने का है तो हम बार बार आपको कह रहे हैं कि विमीय सूत्र निकालने के लिए दो ही पॉइंट याद रखना, या तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए या तो आपको SI मात्रक याद होना चाहिए, कोई एक याद होना चाहिए, तब देखिए इजी वे में आप बना सकते हैं, है ना। देखिए प्रतिबल, तो प्रतिबल में क्या है, बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स बटे एरिया, क्योंकि जो दाब का होता है वही प्रतिबल का है। तो देखिए फोर्स बटे एरिया हम बोल चुके हैं कि फोर्स बटे एरिया होता है, तो यहाँ पर हम लोग फोर्स कब निकाल चुके थे, क्या याद होगा आप लोग को, ML/T-2। इसका भी बोले थे क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर L स्क्वायर, कट गया तो क्या हुआ ML-1T-2, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका प्रतिबल का, क्योंकि फोर्स बटे एरिया होता है। तो हम बार बार कह रहे हैं कि या तो आपको फॉर्मूला याद हो या तो SI मात्रक याद हो, ठीक है ना। तो फोर्स बटे एरिया तो ML-T-L स्क्वायर, तो कट गया तो बचा ना, तो ML-1T-2। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब देखिए अब क्या लिखे हैं, बल गुना दूरी स्क्वायर बटे द्रव्यमान स्क्वायर। तो देखिए बल का है तो बल का फोर्स हो गया, फोर्स का हम क्या निकाले हैं, ML-T-2। और देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, दूरी स्क्वायर, तो दूरी स्क्वायर मतलब मीटर, L स्क्वायर बटे द्रव्यमान है तो M स्क्वायर। देखिए खाली फॉर्मूला अगर याद हो या SI मात्रक हो तो इजी वे में बना सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर M कटा, एगो M बचा हुआ है आपका, तो देखिए M-1 यहाँ बचा हुआ है। अब देखिए 2 है, एक यहाँ है, तो 2 1 3 हो गया, तो L³ और T-2। देखिए इजी वे में बना दी, कुछ नहीं है। और देखिए गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा का, देखिए यहाँ पर क्या लिखे हम ध्यान दीजिएगा, मास है तो M हो गया, इस गुरुत्व त्वरण है तो आपको बताए थे त्वरण का क्या होता है, L-T-2 होता है, और गुना है दूरी, तो क्या हो गया, अगर हम गुना ही लिख देते हैं क्या दिक्कत है, ठीक है, L-T-2 इंटू L, दूरी है L, तो सबको गुना किए तो क्या हो गया, ML²T-2, ये हो गया। तो मतलब आपको दिमाग में क्या रखना है, फॉर्मूला हो याद या तो SI मात्रक। अब देखिए यहाँ पर हाफ mv² है, तो हाफ mv² है तो M हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या v का क्या होता है, वेलोसिटी का पढ़े L-T-1, अब इसका होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसका क्या होगा ML²T-2, ये हो गया। अब देखिए संयंता गुणांक पास्कल सेकंड, तो पास्कल किसका होता है, दाब का SI मात्रक क्या होता है, पास्कल, तो दाब का पास्कल होता है, इसका मतलब इसका पास्कल का क्या होगा, फोर्स बटे एरिया इंटू टाइम, ठीक है ना। अब देखिए फोर्स का क्या होता है, हम निकाल चुके हैं ML-T-2, फोर्स का हो गया बटे मीटर, क्षेत्रफल एरिया है तो मीटर स्क्वायर L स्क्वायर इंटू T हुआ। अब देखिए यहाँ पर कटेगा, एगो तो यहाँ पर कटेगा तो एगो यहाँ बचेगा ना जी, तो देखिए क्या हो गया ML-1, इसका तो 1 हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए गुना पावर क्या होता है, जुड़ता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तो 2 गो में एगो घटेगा ना, तो क्या हो गया T-1, गुना पावर जुड़ता है तो यहाँ पर प्लस माइनस, तो 2 गो में एगो घटेगा, तो चिन्ह तो संख्या ज्यादा इसका है तो -1, तो इसका क्या हो गया ML-1T-1। संयंता गुणांक का बीमा क्या हो गया, फोर्स बटे एरिया है तो ML-T-2 बट ना मीटर L स्क्वायर, तो कट गया ना जी, माइनस हो गया, ये होगा T1 हो, ये रखना। और देखिए कोणीय संवेग का, तो देखिए kg है तो M हो गया, मीटर स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब इसका बटे में क्या है T है ना, पर सेकेंड, तो T हो गया। तब देखिए इसका क्या होगा ML²T-1, ये हुआ ना ML²T-1, क्योंकि ये नीचे है पर सेकेंड है तो ऊपर गया तो माइनस हो गया, तो इसका मतलब देखिए पास्कल सेकेंड था, ठीक है ना। तो फोर्स बटे एरिया, तो फोर्स का निकाल लिया ना जी, L कटा तो एगो बचा है ना, ये तो गुना पावर जुड़ता है तो 2 गो में एगो घटेगा, क्योंकि प्लस माइनस तो संख्या इसका ज्यादा है इसलिए -1, तो ML-1T-1। तो मेरा जो आज का टॉपिक था फिजिक्स का विमीय सूत्र, एक तरह से कहिए कि हम कुछ एग्जाम्पल हम लेकर आए थे एक समझाने के लिए कि कैसे बनता है, और इजी तरीके से हम आपको समझा दिए। तो एक तरीका है, ऐसे बहुत सारा है, कितना आप याद कीजिएगा,
तो एक बनाने का तरीका हम आपको बताया आज, जिससे आप बना सकते हैं इजी वे में, और एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है। एकदम आप कंप्लीट कर लीजिए, बशर्ते आप हमारी बातों को अगर ध्यान दिए होंगे। इसमें 2 ही पॉइंट याद रखना, बार बार कर रहे हैं, या तो फॉर्मूला याद रखना है या तो SI मात्रा रखना है। तो हम कुछ एग्जाम्पल आपको हम दिखाएं कि कैसे बनता है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहे और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।